तो गुरुदेव, चातुर्मास प्रवेश कल है। चातुर्मास हमने शब्द अक्सर सुना है। मैं जानना चाहूँगा कि ये चातुर्मास का क्या अर्थ है या क्या इसका महत्व है। तो आप थोड़ा इसको सरल भाषा में लोगों को बतलाइए कि कैसे हमारे साधु साध्वी महाराज इस चातुर्मास में स्थिरता रखते हैं, एक किसी शहर में क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं, इसमें क्या क्या महोत्सव होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। चातुर्मास यह संस्कृत भाषा का एक शब्द है। चातुर्मास शब्द का अर्थ होता है 4 महीने एक जगह पर रह कर के बिताना, 4 महीने साधना काल से पूर्ण करना और 4 महीने इसलिए रहना अनिवार्य परमात्मा ने कहा है कि इन दिनों में जीवों की उत्पत्ति, क्योंकि ऋतु भी कुछ ऐसी होती है कि जीवों की उत्पत्ति बहुत ज़्यादा होती है। साधुओं का नियम जीव की हिंसा न हो उस तरीके से जीना और जीवों की उत्पत्ति में विशेष करके अनंत जीवों की उत्पत्ति चातुर्मास काल में केवल काय के रूप में पैदा होती है, जिसको कि हम अनंत काय कहते हैं। और बरसात के दिनों में आप लोगों ने देखी होगी कि किस तरीके से अनंत काय होती है। अपकाय, वनस्पति काय इत्यादि जीवों की उत्पत्ति प्रमुख रूप से होती है। जीव हिंसा के दोष से बचने के लिए चातुर्मास काल बहुत आवश्यक है। चातुर्मास काल एक ऐसा काल है जिसमें कि प्रमुख रूप से साधक साधना करते थे। उस समय की ऋतुओं का उपयोग, उस समय के समय का उपयोग आत्मरमणता के लिए, आत्मदर्शन के लिए, विशेष करके व्रतों की निरति 4 रूप से आराधना के लिए करते थे। इस कारण से चातुर्मास काल का महत्व था। चातुर्मास काल में साधु के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य यह भी होता है स्व कल्याण एवं पर कल्याण। तो साधु महात्माओं ने स्व कल्याण के लिए साधनाएं करते 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 पर कल्याण के रूप में भी प्रयोग किए, प्रयास किए। साधु महात्मा चातुर्मास काल में एक जगह रहते हैं, जिनवाणी सुनाते हैं, धर्मवाणी सुनाते हैं, हितवाणी सुनाते हैं। कुछ इन दिनों में इस तरीके के प्रयोग करवाते हैं जिससे कि कर्मों का क्षय ज़्यादा से ज़्यादा हो। संवर और निर्जरा प्रधान क्रियाएं इन दिनों में जैन श्रावक श्राविकाओं को ज़्यादा करनी चाहिए और ज़्यादा करवाई भी जाती हैं। तो उस कारण से भी धर्म की दुनिया में, साधना की दुनिया में चातुर्मास काल का महत्व है। मैं तो तुमको एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूँ कि चातुर्मास काल का कितना अधिक महत्व है। तुम इसी से ही अनुमान लगा सकोगे कि अकबर ने अपने सभी दरबारियों से पूछा कि भैया 12 में से यदि 4 को घटा दो तो शेष क्या बचेगा। बैठे हुए दरबारियों ने सोचा कि ये तो गणित का सवाल है और ये तो सामान्य सवाल है। 12 में से यदि 4 चले जाएंगे तो शेष 8 बचेंगे। सभी जनों ने कहा 8 8 8। अकबर ने इनकार के रूप में ही अपना सिर हिलाया कि नहीं। इतनी देर में बीरबल आया। बीरबल, आज एक सवाल तुझसे भी पूछना चाहता हूँ, तेरे उत्तर के इंतजार रहेगी, सोचकर उत्तर देना। बीरबल ने कहा, कहो जहाँ अपना क्या पूछना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो।
जो सवाल दरबारियों के सामने रखा था वही सवाल बीरबल के सामने भी रखा कि 12 में से यदि 4 चले जाएं, 4 को घटा दें तो शेष कितना बचेगा। बीरबल ने कहा ये तो बादशाह भी जानता है कि 12 में से यदि 4 घटा देंगे तो 8 बचता है, तो इतना तो ये भी जानता है। पूछने के पीछे कारण कुछ दूसरा हो सकता है। तो उसने तुरंत कहा 0, और अकबर ने भंडारी को कहा इनाम इसको दो। और अकबर ने मन चाहा इनाम बीरबल को दिया, अपनी खुशी प्रकट की। बादशाह अकबर से तो पूछने की हिम्मत किसी ने की नहीं, परंतु बीरबल से पूछा, अरे यार छोटा सा सवाल, 12 में से 8 जाएं, 8 को घटाओ, हमने 4 का, हमको तो अंगूठा मिला और तुझे इतना सारा इनाम। उसने कहा हाँ, बादशाह के सामने चलो, मैं तुमको उत्तर देता हूं। ठीक है। कई दरबारी बीरबल के साथ में गए और बीरबल ने कहा जहां अपना आपने सवाल पूछा 12 में से यदि 4 घटा दें तो शेष कितना बचता है, तो मैंने 0 कहा, आपने इनाम दे दिया। ये जानना चाहते कि सवाल क्या था, जवाब क्या था। आपके सवाल को मैं जो समझा वो भी कहना चाहता हूं। आप जो समझे, आपने जिस भाव से पूछा, आप कहना, मैं जो भाव से मैंने सोचा वो कहना चाहता हूं। 12 में से 4 चले जाएं, 12 का ही आपने अंक क्यों पकड़ा? साल के 12 महीने होते हैं। 12 में से यदि 4 चले जाएं, यदि चातुर्मास का काल चला जाए तो शेष क्या बचता है? मैंने कहा 0। प्रकृति की दृष्टि से भी सोचें, प्रकृति की अपेक्षा से भी सोचें कि 12 महीनों में से 4 महीने जो कि बरसात के कहलाते हैं, यदि 4 महीने बरसात ना हो तो प्रकृति भी बिल्कुल जल विहीन, वनस्पति विहीन, धान्य विहीन, क्या खाएगा आदमी? दुष्काल ही दुष्काल नहीं होगा तो क्या होगा? और मैंने एक दूसरी अपेक्षा से भी विचार किया। कुल 12 महीने, 4 महीने चातुर्मास काल, यदि चातुर्मास काल में धर्म, आराधना, साधना, उपासना नहीं के, आत्मा की खेती है, सद्गुणों की खेती है, प्रत्येक मानव को इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा संतों के पास में जा कर के, गुरुओं के पास में जा कर के वाणी सुननी भी चाहिए और कोशिश, प्रयास करना चाहिए वाणी के अनुसार जीने का। यदि वह 4 महीने सुनता भी नहीं, 4 महीने जीने का प्रयास भी नहीं करता, और शेष 8 महीने में तो उसने करना क्या है काम धंधे के सिवाय? यही तो 4 महीने का एक संयोग मिलता है कि जबकि वह संत उसके पास में रहते हैं, वो संतों के पास में रह सकता है, संत वाणी सुन सकता है, संतों की आज्ञाओं का पालन कर सकता है, संतों के मुंह से परम कल्याणकारिणी जिनेंद्र परमात्मा के श्री मुख रूपी गंगोत्री से बही आत्मा को पवित्र करने वाली जो वचन धारा, उस वचन धारा में यदि साधक नहाता नहीं, मसल करके अपनी तन का नहीं, अपनी आत्मा का मैल धोता नहीं,
तो 12 महीने में बाकी उसके पास बचा क्या? शून्य। आपका क्या मतलब था बादशाह? आपने ये सवाल क्यों पूछा? बादशाह ने कहा, मैंने तो जो तूने पहले कहा कि 12 महीने में से यदि खेती 4 महीने जो होती है, जो बरसात वो ना हो तो तूने शून्य कहा, मगर जो तूने आध्यात्मिक अर्थ बतलाया वो तेरा उत्तर, उस उत्तर को सुन करके ही मैंने तुझको इनाम दिया है। सचमुच में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, चातुर्मास काल यानी कि साधना आराधना काल और दिल्ली में चातुर्मास का प्रवेश करते हुए मैं एक बात दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूँ। देखा भी है, अटकल भी है। दिल्ली भारत की राजधानी है, परंतु विश्व की राजनीति में इस दिल्ली का अधिक महत्व है। और मैं चाहता हूँ चातुर्मास काल में लोग राजनीति, कूटनीति इत्यादि जिसके कारण से हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा कलुषित ही रहती है, एक इस तरीके का दम घोटू वातावरण, और ये दम घोटू वातावरण से हमारी आत्मा का जो एक विकास नहीं, जो एक बहुत मलिन वातावरण मिलता है, एक प्रदूषण, राजनीति बहुत बड़ा प्रदूषण है जिसमें हर बुद्धू आदमी रस लेता है। बुद्धिमान आदमी आत्मा में रस लेगा, खुद में रस लेगा, खुद की चिंता करेगा, खुद का कुछ भला, खुद का कुछ सुधार उसका प्रयास करेगा, और दूसरों को सुधार के नाम पर लोग राजनीति करते हैं, राजनीति में रस लेते हैं। ठीक है, जिनको राजनीति चाहिए वे राजनीति करें, परंतु मैं दिल्ली वासियों से कहना चाहता हूँ, राजनीति का परिणाम इतना हम भोग चुके हैं ना, परिवार छिन्न भिन्न, समाज छिन्न भिन्न, राष्ट्र छिन्न भिन्न, ये सब राजनीतियों के कारण से है। एक दूसरे से दूरी, ये सब राजनीतियां हैं। परमात्मा को ये नीति पसंद नहीं थी। परमात्मा ने एक धरती बनाई, एक आसमान बनाया, सभी जनों के लिए एक ही धरती रखी। आदम जात कुछ इस तरीके की बन गई कि उन्होंने सब टुकड़े टुकड़े कर दिए। बस मैं यह ही कहना चाहूँगा, राजनीति में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं है, कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं है। और तथाकथित धार्मिक लोगों को जब राजनीति करते देखता हूँ तब उन पे बड़ा तरस आता है। बस यही कहना चाहता हूँ दिल्ली वासियों को, कुछ परमात्मा नीति, कुछ ऋषियों की नीति, तीर्थंकरों और अवतारी महापुरुषों की नीति, स्वहित और परहित, स्वहित और सर्वहित की प्रवृत्तियां हम हमेशा करते रहें। ऐसे कुछ बोध पाठ, ऐसे कुछ शिक्षा पाठ, ऐसे कुछ आराधना साधना उपासना के पाठ हम लोग सीखें भी और उनके अनुसार जिए भी। ऐसा प्रयास हम सभी जनों को करना चाहिए। यह यदि हम कर पाए कुछ अंशों में भी, तो मैं मानूंगा कि यह चातुर्मास आप लोगों के लिए शुभ शुभ, और हम लोगों का यहाँ आना, यहाँ ठहरना, यहाँ रहना, वो भी शुभ शुभ हो। ऐसी मैं अपने परमात्मा से, जिनेंद्र परमात्मा से, और अपने गुरु श्रीमद विद्यानंद सूरी यानी कि आत्माराम जी महाराज साहेब, श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब,
श्री विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब, श्री मद विजय इंद्रदिन्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब, श्रीमद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहेब आदि सभी गुरुजनों से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि बस इस तरीके की हमको सद्बुद्धि दे, ताकि हम स्वहित, परहित और सर्वहित संबंधी कुछ कार्य कर सकें और करवा सकें। भैया यदि इतना हो गया तो मैं मानूंगा कि यह दिल्ली चातुर्मास 100% नहीं, अरे यार 5% भी हो जाए ना यार तो भी बहुत है। बस इतना ही तुमसे कहना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय संत वल्लभ समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहब, जिन्होंने बताया कि चातुर्मास जो 4 महीने यानी कि चातुर्मास 4 महीने में किस तरह से इसका हिस्सा बनकर अपने जीवन को सुधारा जा सकता है। मैं यूथ को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़रूर इस चातुर्मास में अपना जितना समय दे सकें वो दें। इसी के साथ कल दिनांक 29 जून को दिन वीरवार सुबह 7:30 बजे गुरुदेव का चातुर्मासिक प्रवेश जो भव्य भव्य होने वाला है, मैं सभी श्री संघों को और सभी भक्तजनों को सपरिवार सहित आमंत्रण देना चाहूँगा। श्री शांतिनाथ आत्मानंद जैन सभा श्वेतांबर सभा दिल्ली NCR की तरफ से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुबह यहाँ पधार कर इस भव्य शोभा यात्रा में पधारें और जन शासन की शोभा बढ़ाएं। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद।